तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑन कर दिया है फॉर यूजी कोर्सेस। उसमें लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से कोर्सेस ये प्रोवाइड करवा रहा है, साथ में उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है सीयूटी के अंदर। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में, बिना टाइम बर्बाद किए। तो सबसे पहले आपको गूगल पे या फिर अपने आप पीसी पे भी सर्च कर सकते हैं, मतलब दोनों जगह से रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। तो सर्च कर लेना आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देखिए नीचे एडमिशन भी आ रहा है, या फिर आप चाहें तो मेन वेबसाइट के अंदर भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आ जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ ऊपर से ही एडमिशन 2025 एंड 26 आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ देखिए एडमिशन का पूरा सेक्शन ओपन हो गया है। तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोगों को क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे यहाँ पे देखिए ये जो है पीजी के लिए था, नीचे यूजी के लिए दिया हुआ है। तो 4 ईयर यूजी ऑनर्स कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट ईयर तक ऑनर्स कोर्सेज ये प्रोवाइड नहीं करता था, लेकिन इस साल ऑनर्स कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोगों को ऑनर्स कोर्सेज के लिए यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ समर्थ पोर्टल इसका खुल गया। समर्थ पोर्टल जैसे बाकी लोगों का, अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है। फीस जो है जनरल नॉन रिफंडेबल पहले तो इसका फ़ीस है, एंड जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 250 है, एंड एससी एसटी के लिए 150 है। ठीक है, उसके बाद और इसके अलावा इसमें देखिए ये एक बढ़िया ये चीज़ किया है, अगर आप लोग एक सब्जेक्ट लेते हैं तो 250 लगेगा जनरल के लिए, एंड एक सब्जेक्ट के अलावा भी उसमें कोर्सेज आप लोग चूज करते हैं तो 100 एडिशनल लगेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज़ है यहाँ का। वैसे तो कुछ यूनिवर्सिटी में नहीं लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बता देगा, क्लास 10th का मार्कशीट वगैरह जो भी चाहिए, एप्लीकेशन नंबर वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर डालना है, DOB डालना है, और उसके बाद आपको कैप्चा डालना है। इसके बाद रजिस्टर कर लेना, OTP वगैरह आएगा, वहाँ से पासवर्ड वगैरह बना लेना, फिर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कैसे करना है, तो लॉगिन में यहाँ पे आपको अपना प्रोवाइड कर देना है एप्लीकेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया था, उसके बाद कैप्चा। फिर इसके बाद जो भी आपको कोर्सेज वगैरह चाहिए वो सभी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, 12th वगैरह का मार्कशीट मांगेगा, और कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें मांगेगा। फिर अब बात करें हम लोग ये कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आप लोग कहीं से भी क्रोम्स वगैरह से कहीं से भी देख सकते हैं। ऑफिशियली मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी से नहीं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट फॉर CUET UG। जैसे आप लोग सर्च करेंगे वैसे यहाँ देखिए CUET का वेबसाइट आ गया, NTA का। अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कौन कौन सा सब्जेक्ट ये ले रहा है ये खुद ही बताएगा NTA। ठीक है, तो ये NTA का वेबसाइट, और 1 मिनट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये ओपन हो गया। अब इसमें देखिए जो भी कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है ये बता देगा। BA ऑनर्स ये प्रोवाइड कर रहा है तमिल में, 4 ईयर BA ऑनर्स तमिल में, मतलब रिसर्च की डिग्री भी देगा ये, तो तमिल में। तो इसमें तमिल लैंग्वेज बस चाहिए आपका लैंग्वेज में, पेपर में। एंड 4 ईयर ये प्रोवाइड कर रहा है इंग्लिश में, तो उसका एडमिशन बस इसका इंग्लिश से हो जाएगा। इसका देखिए 2 कैंपस है, एक करिकाल कैंपस है उसमें ये प्रोवाइड कर रहा है, और उसके बाद BA ऑनर्स 4 ईयर ये प्रोवाइड कर रहा है इकोनॉमिक्स में, तो उसका एडमिशन जनरल टेस्ट से ही हो जाएगा। उसके बाद BA ऑनर्स ये प्रोवाइड कर रहा है मीडिया एंड कम्युनिकेशन में, तो उसका या फिर आप मास कम्युनिकेशन दिए हो CUET में, या फिर मास मीडिया दिए हों, दोनों के थ्रू एडमिशन हो जाएगा। फिर फिलोसॉफी में प्रोवाइड कर रहा है, उसका जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन हो जाएगा, और कट ऑफ भी मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी देर में। उसके बाद BA ऑनर्स 4 ईयर सोशलॉजी में प्रोवाइड कर रहा है, जनरल टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा। एंड BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड कर रहा है, उसमें भी जनरल टेस्ट, मतलब मैक्सिमम कोर्सेज में जो भी BA के हैं जनरल टेस्ट से एडमिशन हो रहा है। ठीक है, BA ऑनर्स जो है यहाँ पे प्रोफेशनल इंग्लिश प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इंग्लिश के थ्रू होगा। उसके बाद फ्रेंच में भी प्रोवाइड कर रहा है, लैंग्वेज में फ्रेंच के थ्रू होगा। 4 ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कर रहा है, उसका जनरल टेस्ट के थ्रू होगा। BCom भी प्रोवाइड कर रहा है अकाउंटेंसी के थ्रू, बस एक सब्जेक्ट से हो जाएगा। BPA ऑनर्स प्रोवाइड कर रहा है, इसका जनरल टेस्ट से हो जाएगा। उसके बाद BSc ऑनर्स स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहा है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ 3 सब्जेक्ट से बनेगा। जो साइंस के कोर्स है उनमें मैक्सिमम में 3 ही सब्जेक्ट से बनेगा। ठीक है, यानी 750 से बनेगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें, नहीं एक चीज़ देखिए इसमें क्या हुआ है, 2 सब्जेक्ट से मार्क्स बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, मतलब फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री या फिर मैथ, इन दोनों में से एक होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ भी
अप्लाइड ज्योग्राफी प्रोवाइड कर रहा है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ होना चाहिए। एंड यहाँ भी तीन सब्जेक्ट मतलब वही 2 सब्जेक्ट से मार्क्स बनेगा। और ये सारी चीज़ इसने कैंपस भी मेंशन कर दिए, पौंडीचेरी वाले में है या फिर इसका दूसरा कैंपस वहाँ पे है। तो मैथमेटिक्स भी प्रोवाइड कर रहा है, मैथमेटिक्स में भी वही क्राइटेरिया है, ठीक है। लाइफ साइंस में बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बीटेक में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ठीक है। और ये जो मैथ का मैंने बोल रहा था, तो इसमें देखिए बीटेक वाले में मैथमेटिक्स कंपलसरी है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस आप लिए होना चाहिए यहाँ पे आपके सीयूटी एग्ज़ाम में। उसके बाद बीटेक मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से दोनों में से एक होना चाहिए। उसके बाद बीटेक एनर्जी इंजीनियरिंग, इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी और फिजिक्स केमिस्ट्री। एमबीए बीटेक एंड एमबीए दोनों प्रोवाइड कर रहा है। वीवॉक ऑनर्स आप लोग पढ़ सकते हैं, ये काफ़ी सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज हैं। और इसमें कट ऑफ की बात करें तो बीए वगैरह के जो टॉप कोर्सेज हैं उनको छोड़ दें तो नॉर्मल जो कोर्सेज हैं बीए या फिर बीएससी का, अगर 750 में से बन रहा है स्कोर, तो 750 में से आपका 200 भी आ रहा है तब भी यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो बीटेक वगैरह कोर्सेज हैं उनमें अगर 750 है तो आपका 600 या फिर 550 के आसपास आ रहा है तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा क्राइटेरिया है यहाँ का। एंड चलिए ठीक है। और इसका जो 750 में से नहीं बनेगा, इसका इसका बनेगा 500 में से मार्क्स, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऐसे करके मांग रहा है ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो ये था यहाँ का। और इसका कट ऑफ का भी मैं बना दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगा इसका कट ऑफ कितना जा रहा है, ठीक है।